अमेरिका ने बहराए अरब में अपने बहरी बेड़े की जान आने वाली ईरानी ड्रोन को मार गिराया। अमेरिकी अहदेदार ने बताया कि अमेरिका F-35 तैयारी ने ईरानी ड्रोन को निशाना बनाया। अमेरिकी फौज का कहना है कि ईरान ड्रोन अमेरिकी बहरी बेड़े की तरफ जारहाना तौर पर बढ़ रहा था। उधर ईरान का कहना है कि ड्रोन ने सर्विलेंस मिशन मुकम्मल कर लिया था। लीबिया के साबिक रहनुमा कजाफी के बेटे सैफुल इस्लाम कजाफी को कत्ल कर दिया गया। 4 हमलावरों ने सैफुल इस्लाम को उनके बाग में गोली मारी और फिर मौके से फरार हो गए। सैफुल इस्लाम को तवील अरसे से अपने वालिद कर्नल मोअम्मर कजाफी के जानशीन के तौर पर देखा जा रहा था। ईरान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात में पाकिस्तान को शिरकत की दावत वज़ारत ख़ारजा ने तस्दीक कर दी। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ताहिर अंदराबी का कहना है कि हमें अमेरिका ईरान मुज़ाकरात की दावत दी गई है। पाकिस्तान की नुमाइंदगी कौन करेगा, जल्द फैसला करेंगे। ज़राए के मुताबिक मुज़ाकरात में पाकिस्तान की नुमाइंदगी नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार कर सकते हैं। दूसरी तरफ ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का अमेरिका की तरफ जौहरी मुज़ाकरात शुरू करने का ऐलान। कहा कि बातचीत सिर्फ जौहरी प्रोग्राम तक महदूद रहेगी। मुज़ाकरात इलाकाई ममालिक के जरिए किए जाएंगे। ईरान और अमेरिका के मुज़ाकरात जुमे को इस्तांबुल में होंगे। गैर मुल्की रकबरसा एजेंसी के मुताबिक सऊदी और मिस्र समेत दीगर ममालिक के नुमाइंदे भी मुज़ाकरात में शरीक होंगे। अमरीकी खुफसी एलची स्टीव विटकॉफ और ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची इस्तांबुल मुलाकात करेंगे। ईरानी हुकाम के मुताबिक तेहरान हुकूमत पर लचक दिखाने को तैयार है। अमरीकी फौजी असासों को ईरान से दूर मुंतकिल किया जाए। बॉल अब अमरीकी सदर की कोर्ट में है। अमरीकी मीडिया के मुताबिक ईरान अपना जौहरी प्रोग्राम मुअत्तल या बंद करने पर आमादा है। बसंत बहुत जोशो खरोश से लाहौर के लोग मनाया करते थे। ये एक पंजाब का त्यौहार है, लेकिन उसके बाद कुछ अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स ऐसे हुए कि वो त्यौहार हमसे छीन लिया गया, वो त्यौहार कहीं बैकग्राउंड में चला गया। मैं चाहती हूँ कि जो पंजाब के लोग हैं, पंजाब में बसने वाले लोग हैं, वो अपने कल्चर को, अपने हेरिटेज को, अपने तारीखी विरसे को न सिर्फ संभाल के रखें बल्कि उसके अंदर एक फख्र महसूस करें। माजी में लोगों को बताया गया कि हमारी मुखालिफ जमात के लोग चोर हैं, वो मुल्की अमलाक जला रहे थे, हम मुल्की अमलाक सजा रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की लाहौर में बसंत के हवाले से गुफ्तगू। कहा कि सियासी इख्तलाफात को दुश्मनी में बदला गया। अब अवाम जलसे जुलूस जलाओ गिराओ और हड़तालों पर कान नहीं धरते। फसाद, इंतशार और गारम गलोच की सियासत को ख़त्म करना होगा। मरियम नवाज ने मजीद कहा कि बसंत पंजाब का एक खूबसूरत त्यौहार है। बसंत के हवाले से अवाम में जोशो खरोश जितनी है। त्यौहार को महफूज बनाने के लिए मॉनिटरिंग का मरबूत निज़ाम बनाया गया है। वज़ीर आला मरियम नवाज का 7 फरवरी को लिबर्टी चौक में जश्न बसंत का ऐलान। कहा कि लाहौर और पंजाब भर के शहरी आएँ और लिबर्टी चौक में हमारे साथ बसंत का त्यौहार मनाएं। बसंत के हवाले से गाना गुड्डी लाहौर दी उड्डी भी शेयर किया। लाहौर में बसंत की रंगीनियां, हर तरफ पतंगों की बहार। शहरी पेच लड़ाने को तैयार। 2 दिन मजीद इंतजार, आसमान पर होगी रंगों की बहार। पतंगों और डोर की दुकानों पर रश। लाहौर में पतंगों और डोर की फरोख्त का रिकॉर्ड कायम। 2 रोज में 34 करोड़ का बसंत का सामान बिक गया। लाहौर में डोर और पतंगों की किल्लत। पंजाब हुकूमत ने शेखुपुरा, कसूर, फैसलाबाद, मुल्तान में पतंगों और डोर की तैयारी की इजाजत दे दी। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं बसंत का सामान जल्द सस्ता हो जाएगा। सब खुशी खुशी बसंत मनाएंगे। बसंत से 8 से 10 सनतों को रोजगार मिला। पूरे मुल्क से लोगों को बसंत मनाने लाहौर आ रहे हैं। इस साल बसंत महफूज और कामयाब रही तो अगले साल पूरे पंजाब में मनाएंगे। लाहौरियों के लिए अच्छी खबर, बसंत पर बारिश का इम्कान नहीं और हवाएं भी पतंगबाजों के लिए मौजू होंगी। महकमा मौसमियात के मुताबिक 6 और 7 फरवरी को लाहौर में मौसम खुश्क और आसमान साफ रहेगा। 8 फरवरी को हल्के बादल होंगे लेकिन बारिश का इम्कान नहीं। मगरबी और शुमाल मगरबी हवाएं 10 से 15 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चलेंगी, जो पतंगबाजी के लिए मौजू होंगी।
काज़ाकिस्तान के सदर 2 रोजा दौरे पर पाकिस्तान पहुंच गए। नूर खान एयरबेस पर सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान का इस्तकबाल किया। मेहमान सदर की सदर आसिफ अली जरदारी और शहबाज शरीफ से अलग अलग मुलाकात होगी। दोनों ममालिक में कई शोबों में ताउन की मुफाहमती याददाश्तों पर मुआहदों पर दस्तखत होंगे। बानी पीटीआई का मामला इंसानी हकूक का मामला है। बानी की आंख का मसला संजीदा है। पेम्स अस्पताल की रिपोर्ट्स मंगवाई जाएं। तहरीक इंसाफ के सेनेटर अली जफर का सेनेट में ज़ाहिर ख्याल। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तार ने कहा है कि 60 साल के बाद आंख में ब्लड सर्कुलेशन का मसला बहुत से लोगों को होता है। बानी पीटीआई का ऑपरेशन नहीं हुआ, सिर्फ इंजेक्शन लगाया गया। राना सनाउल्लाह को मंशियात के नाहक केस में गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी से 9 दिन पहले राना सनाउल्लाह को आंख का फारिज हुआ। जेल में मुलाकात कैसे होनी है, इस पर आपको एपलेट ट्रिब्यूनल से राब्ता करना होगा। क्या कोई बर्फ पिघलने वाली है? सहाफी का वज़ीर दिफा से वज़ीर आज़म और वज़ीर आला KP की मुलाकात के बारे में सवाल। वजह से बोले इस मौसम में बर्फ पड़ती है, पहाड़ों पर बर्फ मौजूद है। इस मौसम में हर तरफ बर्फबारी का अंदेशा रहता है। अल्लाह करे मुलाकात के मुस्बत नताइज सामने आए। कल जो मुलाकात हुई है सोहेल अफरीदी की, कोई बर्फ पिघलती नजर आ रही है? सोहेल अफरीदी अगर जुमरात को जाते हैं तो फिलहाल तो जो है पहाड़ों पे बर्फ ही है, तो और भी बर्फबारी का अंदेशा है। बर्फबारी का अंदेशा हर वक्त इस मौसम में रहता है। अल्लाह करे वो जो मुलाकात हुई है उसके मस्बत नतीजे। बानी पीटीआई की मेडिकल रिपोर्ट पेश न करने पर सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल को तौहीन अदालत का नोटिस। रावलपिंडी की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत सुपरिटेंडेंट जेल की अदम हाजिरी पर बरहम। 6 फरवरी को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के खिलाफ कौमी असम्बली में मुश्तरका करारदाद मंजूर। हमला नाकाम बनाने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। शहदा और जख्मियों के अहले खाना से इजहार यकजहती। दहशतगर्दों के बैरूनी स्पॉन्सर्स और अंदरूनी सहूलतकारों के खिलाफ फौरी कार्रवाई का मुतालबा। करारदाद के मुताबिक दहशतगर्दी के खिलाफ जंग पूरी कौम की जंग है। रियासत अपने अवाम के तहफ़्फ़ुज़, अमन और कौमी सलामती पर कोई समझौता नहीं करेगी। करारदाद के आगाज में हर सूबे के वसाइल इसके अवाम के लिए होने चाहिए। अपोजिशन लीडर महमूद खान अजगज़ई ने कहा है कि इस करारदाद के आगाज में हर सूबे के वसाइल इसके अवाम के होने चाहिए। महमूद आलम खान का करारदाद में खैबर पख्तूनख्वा को भी शामिल करने का मुतालबा। दहशतगर्दी का महरूमी या हुकूक से कोई ताल्लुक नहीं। अगर ये हुकूक की जंग है तो अवाम और इमलाक भी हमलों का क्या जवाब है? लापता अफराद के नाम पर प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। मजलूमियत और महरूमियत का बयानिया नहीं चलेगा। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। बोले सॉफ्ट टारगेट पर हमला किया गया। दहशतगर्द चाहते हैं क्रिकेट ना हो, कारोबार बंद कर दें। दहशतगर्दों का मकसद भत्ता लेना और लूट मार है। कलदम तंजीम अपने मफादात के लिए दहशतगर्दी करती है। बलूचिस्तान में दहशतगर्दी का मकसद पाकिस्तान में अदम इस्तेकाम फैलाना है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से लीबिया के आला सतह वफ्द की मुलाकात। पाकिस्तान और लीबिया के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात मजबूत करने पर तबादला ख्याल। वफ्द में लीबिया के वज़ीर आज़म डॉक्टर उसामा साद हमाद, लीबियन अरब आर्मड फोर्सेस के कमांडर इन चीफ फील्ड मार्शल खलीफा अब्दुल अल कासिम शामिल थे। वफ्द में डिप्टी कमांडर इन चीफ लीबियन अरब आर्मड फोर्सेस लेफ्टिनेंट जनरल सद्दाम खलीफा भी शामिल। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी मुलाकात में शरीक। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से चीनी सफीर जियानिंग जेंडोंग की मुलाकात। दो तरफा दिलचस्पी के अमूर और हालिया इलाकाई पेशरफ्त पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान और चीन के दरमियान हमा मौसमी तस्वराती ताउन पर मबनी शराकत दारी को मजीद मजबूत बनाने के अज़म का इहाता। मुत्तहिदा अरब अमारात ने $2 अरब का कर्ज 1 माह के लिए रोल ओवर कर दिया। ज़राए के मुताबिक UAE ने $2 अरब की मैच्योरिटी फरवरी तक आर्जी तौसीक की। पाकिस्तान ने दोबारा UAE से 1 साल के लिए कर्ज रोल ओवर करने की दरख्वास्त कर दी। जुलाई में $1 अरब की तीसरी किस्त भी रोल ओवर होने का इम्कान। मुत्तहिदा अरब अमारात के $3 अरब स्टेट बैंक में बतौर सेफ डिपॉजिट मौजूद हैं।
FPCCIA के सर्वे में 67% आवाम का बदउनवानी का सामना ना होने का इंकशाफ। मुल्कगीर सर्वे की रिपोर्ट के नतायज जारी कर दिए गए। रिपोर्ट के मुताबिक मुल्कगीर सर्वे 6018 राय दहिंदगान की आरा से मुकम्मल किया गया। 59% राय दहिंदगान के मुताबिक सरकारी ओहदेदारान में गैर कानूनी सरा के दौलत बनाने का रुझान है। 24% राय दहिंदगान ने कहा है कि अकरबा परवरी ने मेरिट की खिलाफ वर्जी की। 27% अफराद की रिश्वत सतानी की शिकायत। एंटी करप्शन इदारों में नैब सबसे मौसर इदारा समझा गया। शफाफियत के इशारे में इस्लामाबाद सेरे फहरिस्त। डॉक्टर उस्मान अनवर DG FIA, राव अब्दुल करीम IG पंजाब तैनात। नोटिफिकेशन जारी। राव अब्दुल करीम एडिशनल IG स्पेशल ब्रांच पंजाब, DIG ट्रैफिक पंजाब, RPO गुजरांवाला, DIG टेलीकम्युनिकेशन के ओहदों पर फाइज रह चुके डॉक्टर उस्मान अनवर को रिफत मुख्तार राजा की जगह DG FIA तैनात किया गया। रिफत मुख्तार राजा को एडिशनल सेक्रेटरी दाखिला लगाया गया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का डॉक्टर उस्मान अनवर के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। शब बारात रहमतों और बरकतों वाली रात। मुल्क भर में शब बारात मजहबी अकीदत व एहतराम के साथ मनाई गई। मसाजिद में जिक्र अलाही की खसूसी महाफिल। मुसलमानों की अल्लाह ताला की हुजूर सजदा रेज होकर अपने गुनाहों की बख्शिश की दुआएं। मुल्क की तरक्की और खुशहाली की भी दुआएं। उलमाए कराम, खतीब हजरात और मुकर्रिरीन ने शब बारात की फजीलत बयान की।